अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और आपको आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में आपकी फेवरेट शो इस्लामाबाद डायरी में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा गुजरा आपका ये हफ़्ता? उम्मीद है खैरियत से गुजरा होगा और आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर की सरबराह हैं। देखिए, मर्द हज़रात तो होते ही होते हैं, लेकिन जो ख़वातीन घर की लुक आफ्टर करती हैं उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, इस जगह पे जहाँ मैं खड़ी हूँ आपसे हम बात कर रहे हैं, ये वो जगह इसके बारे में मैंने बचपन से बहुत सुना था और यहाँ पे सुना है कि फ़िल्मों की पिक्चराइजेशन भी हुई है। ये 80s की मैं बात कर रही हूँ, फिर 90s की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक्सेस बड़ा आसान हो गया है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ इस्लामाबाद की बहुत ही खूबसूरत पार्क लोटस झील, जिसे हम कहते हैं लोटस पार्क या लोटस झील आप बोलें, लोटस लेक बोल लें, वहाँ पे जो कि शकरपुड़िया के और क्या बोलूँगी लोक विरसा के दरमियान में है और ये अब एक बाकायदा पार्क बन चुका है। पहले यहाँ पे सिर्फ एक झील थी जिस तक पहुँचना वैसे ही बड़ा मुश्किल था, रास्ते बहुत ख़राब थे और जहाँ जाना बड़ा एक दुश्वार गुजार काम था। लेकिन अब यहाँ की जो मैनेजमेंट ने, इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने इसको बहुत डेवलप कर दिया है, डिफरेंट सेक्शंस बना दिए हैं और यहाँ पे जंगली हयात का ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी है और जनवरी तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। जनवरी में काम शुरू होगा और समर 2022 में इसको मुकम्मल करके जो है आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। आप कुछ जगह भी दिखाएंगे लोटस लेक के हवाले से और लोटस लेक के इर्द गिर्द फ़िलहाल तो वहाँ पे एक्सेस नहीं दिया जा रहा हमें, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है और आगे तक हम जा नहीं सकते इसलिए कि वहाँ पे जंगली हयात है और ख़ास परमिशन की ज़रूरत होती है, ख़ास टाइमिंग्स हैं वहाँ जाने के लिए, वैसे पब्लिक के लिए वो ओपन नहीं है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाइकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, पिकनिक की जगह भी है। पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि वो एक और झील जो है उसमें डेवलपमेंट की जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रास्ते बनाए जा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत जिसे कहते हैं कि डेवलप किया जा रहा है। इसको मसनूई झील है लेकिन बहुत प्यारी है, प्लस उसके साथ साथ इसको मेंटेन किया जा रहा है। जो भी राइट पे पार्क है वहाँ पे फैमिलीज़ के बैठने की जगह है, पिकनिक स्पॉट्स बने हुए हैं, बारबेक्यू स्पॉट्स बने हुए हैं, कुछ फैमिलीज़ आई हुई भी हैं। तो मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के डिफरेंट स्पॉट्स ताकि नेक्स्ट जब आप प्लान करें अपना कोई पिकनिक का फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ तो यहाँ पर आएँ। जैसे कि मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी अब यहाँ प्लान करूँगी। आइए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं लोटस लेक इस्लामाबाद को। वाओ जी, ओपन किचन, यहाँ पे बाकायदा सिंक लगा हुआ है और पानी आ रहा है। खुशी हो रही पानी नलकों में देख के, मुझे पता नहीं क्यों, छोटी छोटी खुशियाँ हैं हमारी। और मेरे बिल्कुल पीछे बारबेक्यू ग्रिल्स बनी हुई हैं, 1 और 2 पीछे पानी का इंतज़ाम है, पानी पीने के पानी का इंतज़ाम है और यकीन करने की इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज लगता है आ चुकी हैं। लेकिन एक शिकायत मुझे अब लोगों से, हम लोग मैनेजमेंट को बुरा भला कहते रहते हैं। देखें, दिस इज़ द बारबेक्यू ग्रिल, जगह बड़ी खूबसूरत है लेकिन शिकायत मुझे ये है कि जो लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं ना उसको ख्याल नहीं रख रहे। अब देखिए, मैनेजमेंट वाले आके कूड़ा करकट तो उठा नहीं सकते। जैसे कि वहाँ पे बड़ा अच्छा सिंक लगा हुआ है, प्रॉपर किचन वाला सिंक लगा हुआ है, पानी का इंतज़ाम है, फैसिलिटीज़ पूरी हैं। अब जो लोग यहाँ पर आते हैं अगर इन चीज़ों की सफाई सुथराई साथ साथ करते रहें, कपड़ा ही तो मारना है ना, खाने के बाद कूड़ा करकट ही तो उठाना है ना, इसमें कितनी देर लगती है। तो बजाय से कि हम शिकायत करें, हमें खुद थोड़े से एफर्ट करने चाहिए, हाथ पाँव हिलाने चाहिए। जैसे हमारा पूरा घर है ना, उसी तरह से पाकिस्तान ही हमारा घर है, इसकी हर चीज़ हमारी अपनी है। तो थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, बेंचेस बने हुए हैं, जॉगिंग ट्रैक भी है और थोड़ा सा जॉग कर लेते हैं क्योंकि मेरी आज के दिन की तो वर्कआउट रह गई है। इसके बाद आपको एक और पोर्शन दिखाएंगे जहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इससे वो कुछ बात कर लें, अपने रिव्यूज़ दें इस जगह के हवाले से। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, मैं हूँ रिदा इमरान।
मौजूद हैं आपके साथ इस्लामाबाद डायरी में, और उस वक्त मैं हूँ और आप हैं, और यहाँ पे कोई और है ही नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम का शूट करने का सोचा था ताकि आप लोगों को पता चले कि लोटस लेक इस्लामाबाद एक बड़ी खूबसूरत जगह है, और आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए, इसका ख्याल रखें, इंजॉय करें। इस्लामाबाद की जो ट्रू डेफिनेशन है, जो ट्रू एसेंस है, यहाँ की खामोशी, पीस, और जो हवा का सरसराहट की आवाज़ और पत्तों का गिरना, वो पीले रंग के पत्ते, ये सब कुछ जो शायराना किस्म का जो माहौल है ना, जो एक्चुअली डेफिनेशन है इस्लामाबाद की, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद भी हमें ऐसे कुछ लोग नहीं मिले जो कि फैमिलीज़ के साथ आए हों, एंजॉय करिए, बिकॉज अभी लोगों को पता ही नहीं है ना कि लोटस लेक भी कोई एक जगह है। लोटस लेक जो पुरानी थी, जहाँ पे कीचड़ बन चुका है, वो तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन ये पार्क आपने नहीं देखा होगा। ज़रूर आपने आना है और हमें बताना है, चाहे तो हमें आप तस्वीरें भेजें, चाहे तो वीडियो क्लिप्स भेजें, कि मालूम हो कि आपने भी जगह जो है ना विज़िट कर ली है। जी, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और अभी आपने हमारा सेगमेंट देखा टैलेंट हंट, तो मेरे पास भी कुछ टैलेंट है, कम से कम हम निशाने लगा सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, और अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है मैंने। नॉर्मली ना मैं अपना टैलेंट शो नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नज़र लग जाती है, इतने अच्छे निशाने में लगा रही। मुझसे भाई ने पूछा कि आपका निशाना तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा जी, शादीशुदा होने के कोई तो फ़ायदे होने चाहिए ना, बच्चों की अम्मा भी हूँ, तो निशाने वैसे भी बड़े पक्के हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कहाँ पे? शक्करपड़िया में। शक्करपड़िया यानी कि चीनी की पुड़ी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये लेट 70s में जगह इस्टेब्लिश हुई थी। और जो लोग पुरानी फिल्म्स देखते हैं, उन्होंने वो जो फवारा आके नज़र आ रहा है, आपको दिखाऊंगी, भी जाना नहीं, मैं दिखाऊंगी आपको, वो ज़रूर देखा होगा। इसमें शबनम साहिबा और वहीद मुराद साहब इर्द गिर्द जो है ना वो डांस करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने कल परसों एक पुरानी फिल्म देखी, इसलिए मेरे जहन में वो अभी तक फंसा हुआ है। पब्लिक पार्क भी है, फूड स्टॉल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं इनफैक्ट, और पिकनिक स्पॉट्स भी हैं। शक्करपड़िया को कौन नहीं जानता? इस्लामाबाद का वो लैंडमार्क जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद डायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जगह नहीं देखी हुई होगी, इसीलिए आपको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं शक्करपड़िया। जी, 1960 में शक्करपड़िया के बारे में फैसला किया गया था कि यह बुनियाद डालनी चाहिए, और ज़माने की फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने इसकी मंजूरी दी थी। पहले 1960 से लेके 70s तक ये गांव था, और यहाँ के मकामी लोग फिर शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए। अभी भी एक शहर का हिस्सा बन चुका है ये। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के मकामी रिहायशी लतीफ़ साहब, जो कि कह रहे हैं कि हम अपने आबाई इलाके में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। लतीफ़ भाई, कैसे हैं? हम खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप यहीं के रहने वाले, शक्करपड़िया के रहने वाले? जी जी, हमारा गांव इधर पीछे ही था, जो है ना कोरक संबल, जो है ना दादा का गांव था, ये हमारा गांव था इधर। अब गाँव पार्क बन गया, कैसा लगता है आपको? ये ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको अच्छी फील लोग कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, वो उधर जो पिकनिक मनाते हैं। दही इलाके सारे ख़त्म हो चुके हैं? दही इलाके जो थे वो कि अभी भी है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द? नहीं, सारे ख़त्म हो चुके हैं। पहले थे, पहले बाप दादा जब इधर से गए हैं ना, हम उधर पिंडी में चले गए, तो भी जो है ना उधर है थे, लेकिन बाद में जो है ना वो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो है ना उन्होंने गिरा दिए थे। कह रहे थे कि रोड बनेगी, जैसे अभी जो वो बन रही है, वो अभी टेंडर वो पास हुआ है, वो बन रही है। तो जगह कैसी लगी आपको? ये शक्करपड़िया बड़ा पुराना पार्क है, ये बहुत प्यारा है, हमारे बाप दादा का है, तो क्यों ना चलेगा ये। तीनों बेटे हैं आपके साथ ये? बेटा आपका नाम? अहमद। और आपका बेटा? उबैद। आपको पता है कि अपने आप 4 फादर्स की ज़मीन पे खड़े हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक क्लियर कर ली। क्लियर कर लिए? कैसे मार्क्स आए? बेहतर आए, पासिंग मार्क्स आए। चलो कोई नहीं, पासिंग मार्क्स वाले इसका तो मेहनत करके आते हैं मार्क्स। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 2। क्लास 2 में। और क्या बनना है बेटे ने बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है। सलूट मारना आता है? कैसे मारते हैं सलूट? अरे फौजी देखो बाबा कितना अच्छा करके दिखा रहे हैं, दिखाओ। अरे वाह जी वाह। अच्छा, आप लोगों का कैसा लगता है इस्लामाबाद में विजिट करने का? पिंडी के रहने वाले हैं ना, इस्लामाबाद और पिंडी में क्या फ़र्क है? इस्लामाबाद पिंडी में ये है कि ये साफ़ सुथरा माहौल है, तो पिंडी में जो आपको पता है आलूदगी वगैरह, ये वो लोग अजीब से लोग तो वहीं हैं, वहीं से इधर आते अच्छे हो जाते हैं, वहाँ गंद करे होते वहाँ पे गंद करते हैं। ये बात है, इधर भी आके गंद करते हैं।
जो नहीं करना जो नहीं करना चाहिए। दी भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। यहाँ के रहने वाले हैं तो सारी बातें, तरक्की हुई, माहौल बदल गया, इलाका बदल गया, लेकिन अच्छी बात ये कि पॉजिटिव इमेज लेके जा रहे हैं कि अच्छी खूबसूरत जगह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी। अच्छा जी, अभी कुछ और लोगों से हम लोग कोशिश करें कि बात करें। पता नहीं इस्लामाबाद के लोग के साथ मसला कि बात करने से घबराते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, हम समझते हैं कि वो लाइवली हो नहीं सकते, बस कमरे में बंद रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन मेरे साथ जो एक बहुत ही लाइवली जोड़ा बैठा हुआ है, मियाँ मोहम्मद अमीन साहब का, उनकी मिसेस का, पिकनिक मना रहे हैं, बाकायदा घर वालों से, बच्चों से छुप कर आए हुए हैं। नॉर्मली बहुओं से, बेटियों से, बेटों से जो है ना, वो मतलब छुप के खाया पिया जाता है ना। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, मैं बीच में आ जाऊँ आपके, है ना? छोटे होते हुए बच्चों को बहाना करते हैं जी हम। हाँ जी अंकल, आप भी मेरी बेटी की तरह हैं, मेरी बहुएं हैं, हम छुप के नहीं आए हैं, हम इंजॉय करते हैं। ए अंकल पकड़े गए, पकड़े गए। देखा ना, हमारे जो बहुएं हैं, बेटे हैं, वो सब अपना अपना एंजॉय करते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि यार ये ना करो या ये ना करो। अपनी जिंदगी को हसीन तरीके से गुजारो। बात है, हाँ बिल्कुल। एक लाइफ है ना जो, उसको वो गुजारो कि आपको पता चले कि आपकी लाइफ है। मेरी कितनी एज होनी चाहिए? कोई 25-30 के करीब। अच्छा, फिर कम कह रहे हैं आप। मेरी माशाल्लाह 70 है। ओ माशाल्लाह, 70 years old young। जी जी जी। जबरदस्त। तो ये जो आपकी जो जवानी का राज, खूबसूरती का, वो मेरे राइट हैंड पे तो नहीं बैठी हुई बेगम साहिबा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो शुगर ने इन्हें ख़त्म कर दिया, तो हमारी लाइफ इसी तरह गुजरी है। छुट्टी है ना जुम्मा, मियाँ बीवी निकले हैं, अगर पोतरे पोतरी हैं उनको लेते हैं। अब वो भी बड़े हो गए हैं, वो उनके स्कूल का अपने मसाइल हैं, अपने हैं, तो हमें एंजॉय की आदत है, हम निकलते हैं। सही बात है। कुंवरी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एंजॉय करना है। कि देखे ना, पिंडी में हमें इस्लामाबाद की तरस का ये शहर मिला हुआ है, ये मुल्क में पूरे नहीं है। तो क्या लोग तरसते हैं इधर आने के लिए, यार इस्लामाबाद जाएं, कुंवरी जाएं। अच्छा अंकल, आपकी रिटायरमेंट से पहले की जिंदगी मजे की थी, क्या मजे की है? बिजनेसमैन है। अभी भी काम कर रहे हैं आप? हाँ, मैं अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे भी काम करते हैं, मैं भी खुद काम तो देखे ना, मेरे वाले साहब थे, उनकी फैक्ट्री थी, तो 85 साल उम्र थी उनकी। वो आरा मशीन समझते हैं, आरा मशीन के आगे खड़े होते थे, अच्छी काम करते थे, 40 आदमी उनके नीचे काम करते थे, समझे? तो ये हम मेहनती लोग हैं ना। हमारी ज़िंदगी में ये लिखा होता है कि सारी ज़िंदगी आराम नहीं है, अगर आराम करेंगे तो कूच कर जाएंगे। अगर आप इजाजत देते हो बेगम साहबा से बात कर लूँ मैं? हाँ, करें इनसे बात। ये घर में भी इतना ही बोलते हैं? ये बहुत बोलते हैं, मुझे नहीं बोलना तो। मासूम सी हमारी। अच्छा, कैसे हस्बैंड है ये मियाँ साहब? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात ये कि आप लोग दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं और जिंदगी का रंग एंजॉय करें, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छे। कितने बच्चे आपके आंटी? मेरे माशाल्लाह 6, 4 बेटे 2 बेटियाँ। तो आप उनका इंतजार नहीं करते, बेटा बेटी आएंगे तो जाएंगे, इंडिपेंडेंट है घूमने फिरने में? हाँ जी। कि हम हमारी लाइफ जो है ना, मेरे बच्चों को मैंने अलहदा मकान लेके दिए हैं। जबरदस्त। एक बेटे की 2 बहुएं हैं, और आप सोच भी नहीं सकती 4 बेटे और 5 बहुएं हैं। कितनी पढ़ी लिखी हैं। डबल MA इंग्लिश है, एक डॉक्टर है। तो मेरे बेटे मिडिल पास है। ये कैसे, ये शादी कैसे हुई आंटी? बस पसंद की शादी? पसंद की शादी। हमारा काम ऐसा है, हम करते हैं हैवी बाइक का काम। ओ हैवी बाइक आप चलाते हैं? हैवी बाइक मेरे पास बच्चे, हमारे पास। आपने इन्हें कैसे पसंद किया था आंटी? मैंने नहीं पसंद की। अभी तक नहीं किया? नहीं। अच्छा, हैवी बाइक चला के आते होंगे ये, है ना? हाँ जी। जरा नजर रखें इनके ऊपर। जब हुई है ना, ये हैवी बाइक वगैरह नहीं होते थे, मिलिट्री के मोटरसाइकिल, मैचुलस, ट्रांफ, एरियल, BSA, मैं उनका पुलिस के जितने मोटरसाइकिल थे, पिंडी में मेरी शॉप थी, कोई और शॉप नहीं थी, मैं उनका काम करता था। 76 में मेरी शादी हुई है। 76 में शादी? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा 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 अच्छा।
भाई बहुत खुशी हुई और वो तमाम कपल जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, थोड़ा शर्म करें आप लोग, इन तरह ज़िंदगी को एंजॉय करें। जान है तो जहान है, और इनकी जान इनमें है, इनकी जान इनमें है। तो जो लोग कपल्स देख रहे हैं, आप कितना सीनियर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अब आपको मैंने माइक नहीं देना, मैंने आंटी से बात करते ना। जो खवातीन देख रही हैं, चलती कुर्ती रहती हैं, बहुएं ऐसी हैं, बच्चे ऐसे, उन्हें क्या कहेंगे? मैं किसी को बुरा कहती नहीं। हाँ, मैं बस बैठी रहती हूँ, मेरी खिदमत करती रहती है। यही तो जिंदगी है। वो बहुत अच्छी हैं बहुएं मेरी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप तो वैसे हीरो हैं मेरे। अब अंकल आंटी के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला इस कपल को लंबी उम्र दे, जिंदगी दे, सेहत के साथ दे, अपने बच्चों पे इनका साया सलामत रखे, और इस तरह ये अमरूद खाते रहे। एक वक्त आएगा कि इस्लामाबाद के लोग मुझे देख के भागना शुरू कर देंगे। रिदा आ गई माइक लेके, और छोड़ना नहीं, जैसे कि हैदर मुझे देख के भी शर्माना था। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या इंचों मिनटों के हिसाब से लंबे हो रहे हो? हाउ ओल्ड आर यू? I'm 20 years old, लेकिन बस सही हाइट है मेरी, इसलिए। वंडरफुल, भी जबरदस्त हाइट है। इस्लामाबाद। अच्छा, आपके साथ कौन कौन है? वी हैव विद अस Amr. आमिर, यू आर फ्रॉम यूके बेसिकली, राइट? That's correct, yes. एंड आपके साथ हैं? Zakaria. रकिया के साथ हैं? इब्राहिम, हरीम, एंड शानजाई। वी हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली हियर। अच्छा, यहाँ का कौन है? इस्लामाबाद का लोकल कौन है? हैदर है। और ये आपकी कौन लगते हैं? ये है मेरे फुप्पा हैं। फुप्पो कहाँ हैं? फुप्पो फुप्पो के बारे में बड़े मीम्स मशहूर हैं। डू यू एग्री विद ऑल द मीम्स? Yeah, I do. अच्छा, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इस्लामाबाद, हैदर? Just like the vibe here is really nice. सारे like hang out करना काफी अच्छा होता है यहाँ पे, like enjoy यहाँ पे काफी बंदा। अच्छा, यू नो व्हाट, अभी जो इवेंट शुरू, कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, इस्लामाबाद टेस्ट प्लस भी आ रहा है, जाने का इरादा है आप सब लोगों का? आप बताएं। पता नहीं, we haven't checked. Yeah. हैदर गाइड नहीं कर रहा आपको? नहीं, वो बस I was thinking कि इनको आतिफ असलम के like concert पे लेके जाया जाए, but then it's like, do they really want to listen to Pakistani music? नहीं, really? The vibe is really good, but like, maybe we would, but with the current events, COVID, we have to be quite careful. अच्छा, what about UK? UK में आप लोगों की लाइफस्टाइल कैसा होता है? Do you miss Pakistan and the places here? Oh yeah, alhamdulillah, we do. We come here like every 2 years. 2 साल बाद आ जाते हैं, फैमिली को मिलते हैं. So no, it's good. खाते पीते हैं? क्या खाने का चीज़ मजे की लगती है? आप बताएंगे मुझे, ज़करिया। What do you like to eat? दाल चावल, बिरयानी? Dal chawal for sure. येलो वाली ना? Yeah. I know. What about you, बेटा? क्यों डर रहे हो भाई? तंग करता है? He's the naughtiest one, I guess. Is he the naughtiest one? Yeah. I know. The मीसना बच्चा जो घर का होता है ना, ये वो है। How old are you, बेटा? 12, You're 12. And कौन सी ग्रेड में पढ़ते हो आप? 7। Do you like पाकिस्तान या यूके जाने का दिल कर रहा है दोबारा? यूके में तो नहीं रहता मैं, पाकिस्तान में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल नहीं करा जाने का पप्पो के साथ? पप्पो ये ना रिश्ता नहीं बना रही है, मिक्स का रिश्ते में। मामा तो नहीं। बेटा आप दोनों आओ। ये लड़कियां खामोश खड़ी हुई, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या पाकिस्तान में क्या चीज़ अच्छी लग रही है? अभी आयो, क्या क्या सोचे, कहाँ गए? अच्छा, तब भी क्या अच्छा लग रहा है बहन? नहीं, इस्लामाबाद का नेचर और सारा जो पीसफुल वाइब है वो सारा। What about you, बेटा? Best place in Pakistan, especially in Islamabad. घर? मरी? Yeah. मरी में क्या अच्छा लगा आपको? पटाखे चलाना, हो जो गुब्बारे फाड़ रहे होते हैं। Yes, no. स्नो, यूके में तो बहुत स्नो होती है। Yeah, but गंदी वाली स्नो यहाँ पे नहीं होती ना। ओके जी, अभी इशारे हो गए हमें। जो फुप्पो है उनके साथ एक और जो खड़ी है वो कह रही बस कर दो, बच्चे हमारे छोड़ दो। थैंक यू सो मच। कैन वी से दिल दिल पाकिस्तान फ्यू लाइंस? Who can sing दिल दिल पाकिस्तान? They can. चलो, हाँ हम साथ गाएंगे, ठीक है? चलो जी। Go on. ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। तालियां इधर के लिए। वो जो कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। बड़ी याद करके मैंने कोशिश की थी, 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी मैं विदाउट एनी ब्रेक्स। तो आज जिस कपल से आपकी मुलाकात कराई वो मुझे अच्छा दराज तक याद रहेंगे, बिकॉज अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि जी बड़ा सा घर हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, ये नहीं, बल्कि आपके दिल को मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। घर में रौनक होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। इस वक्त मैं खड़ी हूँ शकरपुड़िया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकाम पे, जो कि फवारा है, फाउंटेन है, खुश्क हो चुका है।
ये भी जब 80s में शक्करपड़ियाँ बना था उस वक्त ये बनाया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अंदर से बिल्कुल काफ़ी हद तक ख़राब है कि हम दिखा भी नहीं पाएंगे आपको। लोगों ने कूड़ा करकट जो है वो इसको फेंका हुआ है इसके अंदर। तो एक मिशन हमारा थ्रू इस्लामाबाद डायरी ये भी है कि आप लोगों को हम एजुकेट करें, आप लोगों को एक बात का एहसास दिलाएं कि अपने घर को जिस तरह से आप साफ़ रखते हैं उस तरह से इस मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखें। जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पे, जो प्यारे प्यारे मकामात हैं, वो आपके लिए ही बने हैं। तो थोड़ा सा दिल को बड़ा कीजिए, और जब साथ यहाँ पे आप पिकनिक के लिए आएँ तो अपने साथ शॉपिंग बैग्स लेकर, ताकि सारा कूड़ा करकट हम इसमें डाल दें। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैंने जाके पीनी है चाय। आप रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और आज इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हैं, एक ऐसे जगह पे मौजूद है जो कि अपनी फ़न की खिदमत के हवाले से, जो फ़न को प्रमोट करने के हवाले से बहुत मशहूर है। मैं मौजूद हूँ नोमैड आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे मल्टी क्या बोलेंगे इनको, आर्टिस्ट एग्जीबिशन हो रहा है। पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, हाथ का काम नज़र आ रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट भी है। और अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट की बात हो तो असफन खानज़ादा को कौन नहीं जानता। मखसूस अंदाज में परफॉर्म करते हैं, उनका लिबास, उनकी जिस तरह से वो बात करते हैं, आई विश कि उतना एलिगेंस 1% भी मेरे में आ जाए तो मैं कुछ अच्छी लगनी शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम असफन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल, मौला का बहुत करम है और अच्छे लग रहे हैं अपने एक अच्छे अटायर में, खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया, ये आपकी ज़रा नवाजी, आपकी नज़र का कमाल है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं नोमैड गैलरी में। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म हम मना रहे हैं, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वेमेन जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। नूर मुकद्दम का जो केस है उसके हक़ में हम लोग नूर के साथ खड़े हैं, और हम लोग यहाँ पे जो भी मज़लूम है, जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो ख्वाजा सरा है, हम उसके साथ खड़े हैं। चूँकि एक एक आवाज़ जो है ना वो मैटर करती है, और हम लोग अपनी आवाज़ों को रक्स के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए, ड्रामे के ज़रिए, मुसव्वरी के ज़रिए, नक्काशों के ज़रिए हम लोग दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी घुटन है हमारे माशरे में, ओवरऑल भी देखा जाए तो आर्ट कितना किरदार अदा कर रहा है इसमें थोड़ी सी रंग लाने का? देखिए, आर्ट के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। आर्ट के बगैर तो मोहब्बत ही आप नहीं कर सकते। फ़नून लतीफ़ा के बगैर मोहब्बत कैसे हो सकती है? सास के बगैर, मौसीकी के बगैर, शायरी के बगैर। देखिए, ये तो खुशी का इजहार है, ये तो खूबसूरती का इजहार है, और जहाँ खूबसूरती का इजहार आप ना कर सकें तो वहाँ पे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जो कम इल्मी है लोगों में, जो संगदिली है, वो वहाँ है जहाँ पे फ़नून लतीफ़ा का फ़क़दान है। और जितना आप इस पे कदगन लगाएंगे, फ़नून लतीफ़ा पे, परफॉर्मिंग आर्ट को आप जितना रोकेंगे, और उतनी घुटन बढ़ेगी, उतनी दहशत गर्दी बढ़ेगी, उतने ही जो है ना इंतहा पसंदी बढ़ेगी। और देख लीजिए आजकल पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, अगर आप रक्स को आम कर दीजिए, अगर आप मौसीकी को आम कर दीजिए, देखिए रक्स का मतलब उरियानी नहीं है, रक्स का मतलब बेहयाई नहीं है। अब मेरे कपड़े देखिए, ये 3 लोगों के जोड़ों से बने हुए हैं, तो यहाँ किस तरह बताइए 3 लोगों के जोड़े के मतलब? देखिए ना, अगर लोग
अक्सर समझते हैं ना कि रक्स कर रहे हैं तो ये आधे कपड़ों में कर रहे होंगे, आधे जोड़े में ना, लेकिन यहाँ पे 3-3 जोड़ों से एक जोड़ा बनता है, इतना कपड़ा लगता है। इतना कपड़ा लगता है, तो यहाँ पे कैसे बेहयाई आ सकती है। इसमें यहाँ क्या करें, आज के दिन परफॉर्म करने लगे हैं? मैं जो है ना कथक पेश करूँगा, खटक कथक, जिसमें खुशहाल खान खटक की शायरी को मैं शामिल करता हूँ, जिसमें मैं तलवार को भी शामिल करता हूँ। तलवार इसलिए ताकि हम मनफी असरात जो है हमारी ज़िंदगी में, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ सकें। रुमाल तो मोहब्बत का पैगाम है, और कथक घुंघरू के बग़ैर नामुकम्मल है। चूँकि साज़ है घुंघरू, जिस तरह रबाब है, जिस तरह नाय है, जिस तरह हारमोनियम है, जिस तरह तबला है, जितनी ताज़ीम के वो साज़ हैं उतनी ताज़ीम का घुंघरू भी है। अच्छा, असमन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि परफॉर्म उन्होंने करना है और एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, तो आइए आपका फिर हम परफॉर्मेंस देखते हैं। आप भी इंजॉय कीजिए। आप देखिए इस्लामाबाद डायरी में एक खूबसूरत सी महफिल का हम हिस्सा बनने वाले हैं। I said, tell me to whom you were pointing at. Who was there? I promise nobody. Who was there? No one. Let me know. Ask her. Ask her. Ask her. What is she doing? What she was doing. What did you do? To whom she was pointing. इस कहानी के किरदार ने अपने काम के साथ इंसाफ किया। इसी ड्रामे में एक वालिद का किरदार अदा किया जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन इसको निभाया बहुत खूब। मेरे साथ मौजूद है इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल वैसे नहीं, ऐसे किरदार में नज़र आ रहे थे, तो हंसते भी हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। असल में किरदार की रिक्वायरमेंट थी, ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है कि इस तरह के किरदार बहुत पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। इस चीज़ को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि कौम को, अवाम को, सोसाइटी को ये अवेयरनेस दी जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको अगर हम सब लोग मिल के ख़त्म नहीं करेंगे तो ये ऐसा नासूर है कि ये हमारी सोसाइटी और माशरे को तबाह और बर्बाद कर देगा, और कर रहा है। बेशुमार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिक रीज़न्स और औरतों का वायलेंट होने के पीछे इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारी पूरी कोशिश है। वो कहते हैं कि अपने हिस्से का दिया जला दो, अंधेरा कम होना ना होना तो बात की बात है। क्या बात है। अच्छा, एक्टिंग आपका शौक है या ऐसे ही आप सीख कर आए? लगता है कि मंझे हुए अदाकार हैं। नहीं, इनफैक्ट एक्टिंग शौक की हद तक समझ लें। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आई एम स्पेशलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फ्रॉम यूके। मेरी कंपनी है जी, मैं डील करता हूँ विद हाई टेक मशीनरी इक्विपमेंट। बेसिकली मेरा वो बिज़नेस है, ये मेरा शौक़ है। और उसके पीछे वजह क्या है कि मेरा एक पर्सनल स्लोगन है अवेयरनेस। मैं अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहता हूँ, किसी भी तरह की हो, सोशल इश्यूज हो, कुछ भी नहीं, टाइप ऑफ अवेयरनेस कि अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी किसी के बारे में, किसी चीज़ के, किसी काम के बारे में, किसी बंदे के बारे में, आप उसका रिस्पांस नहीं प्रॉपर कर सकते। तो अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने ये मीडियम चुना कि आप एक वक्त में बेशुमार लोगों तक अपनी आवाज़ और अपने ख्यालात पहुँचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो मीडिया है, मैंने एक अपनी कंपनी का एक डिवीज़न बनाया है, मीडिया प्रोडक्शन डिवीज़न। तो उसके प्लेटफॉर्म पे मैं ये बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ को लेके। तो साहब, एक किरदार करना जिसका अपना किरदार मशकूक हो, कैसा लगा करना आपको?
यकीनन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये किरदार बिल्कुल मेरी नेचर और मिजाज के बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन किसी किरदार की और अदाकारी ही ये होती है कि आप अपने ज़ात में से निकल जाएं। आपके लिए बहुत सी दुआएं। यूर अ वंडरफुल परफॉर्मर। ज़िंदगी को यूटिलाइज पॉजिटिवली कैसे करना है, इफ्तिखार साहब से सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आई एम ग्रेटफुल फॉर K2 TV। थैंक यू वेरी मच। My mother doesn't have a penny on her. Don't say like this, Rani. Go, ask her. She will manage. Ask for money or not? No! You will go or not? No! Speak up. Say yes. No! Otherwise, I will strangle you. Leave me alone! Leave me! हाँ जी, इस किरदार को पकड़ना मैं चाह रही थी। जालिम किस्म के शौहर। अबू बकर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने देखा क्या हाल है? हाल से बुरा किया था आपने। नहीं, वो असल में मेरा कुछ ऐसा किरदार था, वरना ऐसा ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। कोशिश यही होती है कि जितना अपने किरदार के थ्रू जितना दिखा सकूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग का भी यही मेन पर्पज़ होता है कि हम जो कर रहे हों हम उसको इस तरीके से उसको डिनाई करें कि ऑडियंस तक जो है बात डिलीवर भी हो जाए कि ये सब कुछ हो भी रहा है और उसका हल क्या है वो भी पता चल जाए। तो क्यों किया ये कैरेक्टर? कहानी मुझे हीरो का रोल देने के दो चार गाने भी डाल दे वॉयलेंस के साथ। तो ऐसा असल में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, दिल भी ऐसा ही है लेकिन हालात का तकाजा कुछ इस तरीके से है कि आजकल वुमेन्स के साथ जो कुछ हो रहा है तो किसी ना किसी को तो ये किरदार लेकर आना है। बीइंग अ मैन आप आदमियों के खिलाफ बोलते हैं, डांट पड़ती घर जाके अब्बू से या भाइयों से? घर वालों से कुछ इस तरीके से होता है कि वो इस चीज़ को अब समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। पहले तो ऐसा था कि मतलब वो कहते थे यार कि क्या करके आए हो, तो अब ऐसा है कि वो कहते हैं यार कि शुक्र है करके आए हो। तो इस चीज़ में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ था शुरू में, लेकिन अब बेहतर हो गया काम। अच्छा, अब क्या करना है फ्यूचर में आगे चल के? अबू बकर को हम कहाँ देखेंगे? फिल्म में, टीवी में, थिएटर में? मैंने अभी कुछ वेब सीरीज़ की हैं, आप उसमें देखेंगे, और उसके अलावा जो है इंशाल्लाह जल्द टीवी ड्रामाज वगैरह में देखेंगे। वंडरफुल जी, सेलिब्रिटी इन द मेकिंग। आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आप अपने किरदार को ऐसे तरीके से निभाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अभी हम और लोगों से आपको मिलाएंगे। हम यहाँ मौजूद हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म को हम इसका हिस्सा बने हैं और हम बात करें जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। एग्जीबिशन आपने देखी, लोगों से आप मिले, अब देखते हैं और क्या कुछ है आपके लिए इस्लामाबाद डायरी में। अभी जो आपने परफॉर्मेंस देखी जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, इसके राइटर इस ड्रामे के और डायरेक्टर, और एक ऐसा रोल उन्होंने किया कि सबसे दाद भी वसूल की और सबने इन्हें घुरियाँ भी बहुत मारी हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। इसके बारे में लिखने का ख्याल कैसे आया, वायलेंस के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से? देखिए, पहली दफ़ा नहीं लिखा गया इसके बारे में। ये मेरा ख्याल है एक स्टीरियोटाइप प्ले मैंने लिखा, लेकिन इसलिए लिखा कि ये बात बहुत ज़रूरी है बार बार करना। ये वायलेंस हम रोज़ देखते हैं, ये हमारे यहाँ ना सिर्फ रूरल एरिया बल्कि अर्बन एरिया में भी ख़वातीन वायलेंस का शिकार होती हैं। एक फ़िज़िकल वायलेंस होता है, एक मेंटल वायलेंस भी होता है, और मेंटली भी इसमें किस स्ट्रेस से गुजरती है खातून। कोशिश की है कि उसकी एक झलक दिखाएं, और झलक दिखाने का मकसद ये होता है कि याद आ जाए कि हमें इसके ख़िलाफ़ खड़े होना है और एक अहद करना है कि हम जहाँ भी ये वायलेंस देखेंगे उसके ख़िलाफ़ हम लोग खड़े होंगे। अच्छा, अपना किरदार आपने ये वाला चूज़ क्यों किया? वैसे बड़ा अच्छा निभाया, मेरा बड़ा गुस्सा आ रहा था आपको देख के, लेकिन क्यों चूज़ किया आपने ये किरदार? बहुत खूबसूरत किया आपने, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि असल में ये हिडन करैक्टर्स हैं, सोसाइटी के हिडन करैक्टर्स जो बज़ाहिर बड़े शरीफ हैं, वो जो डायरेक्टर और राइटर की नज़र वहाँ पहुँच जाती है। तो इस वजह से क्योंकि ऑब्ज़र्व किया है या कहीं ऐसे करैक्टर्स को मैं जानता हूँ, तो मेरा ख्याल था कि शायद मैं निभा पाऊँगा। दूसरे कोई तैयार नहीं होता कोई करने को ऐसा करैक्टर रहता है। अच्छा, किस तरह से देख रहे थे आप उस खातून को? मैं एक टेढ़ी लुक। कैसे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू। What are you doing? Are you crazy? Do you want to lose your job? Just because he's the owner of the hotel, that doesn't mean he can touch anybody. He can hold my hand, he can harass. अब इस कहानी के मरकज़ी किरदार सादिया से आपको मिलाती हूँ। वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी brave. Should I say that? Indeed. Thank you so much, and it's actually an honor to do this drama. एक तो मैं आप सब व्यूअर्स को बता दूँ, सरप्राइज ये है कि ये मेरा पहला थिएटर परफॉर्मेंस है। पहला था? सीरियसली?
I'm not a theatre actor now. I'm a film and television actor and a host. तो पहली बार मैंने ये अपना एक चैलेंज और पैशन को फॉलो किया एंड वकार अजीम wrote such a fantastic, such a need of the hour script on anti-violence for 16 days of activism कि मुझे ये मौका मिला कि फर्स्ट मेरा थिएटर was for humanity. अच्छा सादिया, एक ऐसे नाजुक से टॉपिक पे एक्ट करना और फिर उसके में विक्टिम का रोल भी प्ले करना और फिर मैसेज भी देना, बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल होता है? इट्स नॉट ईजी एट ऑल क्योंकि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम उस स्ट्राटा में शायद रहते हैं जहाँ हम एजुकेटेड हैं और एक्सपोज्ड हैं, लेकिन 95% ऑफ वीमेन सफ़र मच मोर और ये हर सोसाइटी के हर लेयर और लेवल पे होता है. इट्स नॉट जस्ट के देहातों में होता होगा, ये शहरों में हशअप किया जाता है और इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है. एंड व्हेन वीमेन हैव फैमिली एंड चिल्ड्रन जी स्पेशली तो वो मजबूर हो जाती हैं टू टेक दैट. तो इट वॉज फैंटास्टिक फॉर मी बिकॉज ऑनेस्टली इट्स एन ऑनर कि ह्यूमैनिटी पे काम किया जाए. एंड आई एम ऑल्सो CEO ऑफ जेनिथ मीडिया, सो आई क्रिएट सोशल डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म एज वेल. व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? इस हवाले से क्या करेंगे आप और आगे? इंशाल्लाह आगे और काम बनाएंगे, करेंगे, मिलके थिएटर पे भी फोकस देंगे रिवाइव करने के लिए. आई वर्क ऑन माइनॉरिटीज़, ऑन रेप, अब्यूज़, आई वर्क ऑन ऑल सोशल इश्यूज़ और आगे भी मिलके हम चाहेंगे कि हम फिल्म्स बनाएं. नेक्स्ट हमारा जो प्लान है मेंटल हेल्थ और एग्जाइटी पे है इंशाल्लाह. सादिया के लिए बहुत सी दुआएं, हालांकि इसे रुलाया है इस बंदी ने मुझे ड्रामा देखते हुए, लेकिन बहुत सी दुआएं सादिया के लिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सादिया. थैंक यू फॉर कमिंग. ऐसे इश्यूज़ जिसमें ख़वातीन शामिल हों, उनके हवाले से हों और बड़ा अच्छा लगता है कि मर्द हज़रात उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें. हालांकि नेगेटिव किरदार भी होते हैं इसके अंदर, लेकिन वो इतना अच्छा निभाते हैं कि उस किरदार को आप पसंद किए बगैर, सराहे बगैर रह नहीं सकते. मेरे साथ मौजूद है कान. अस्सलाम वालेकुम. पहले कान से बात करते हैं. आप एक्टिंग करते हैं, पढ़ते हैं, क्या है शौक़ आपका? मैं लास्ट 4 ईयर्स से जो है एक्टिंग की फील्ड में हूँ. थिएटर और टीवी के साथ ताल्लुक़ है, कुछ PTV के साथ भी ड्रामास वगैरह में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ. तो ये किरदार करना कैसा लगा आपको? मुझे वैसे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा क्योंकि ये एक मिडिल क्लास मैनेजर था कि जो बॉस को भी प्लीज़ कर रहा है. हाँ, कि अपना किरदार ही ख़राब है, अब उसको मना रहा है. अब वो मनाए बगैर रह भी नहीं सकता क्योंकि अब उसका बॉस, उसकी नौकरी भी निकल जा सकती है उसके हाथ से. ऐसा हमारे माशरे में होता है कि बाज़ मरतबा जब आप इकोनॉमिकली जो है ना वो मजबूत नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. अब इसके लिए यह है कि बंदे के अंदर एक ना फ्री विल हो, वो आज़ाद हो इन चीज़ों से, तो फिर वो ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है. एक्चुअल लाइफ में आप कैसे हो? खुदा न खासा सिचुएशन ऐसी मिले तो क्या करोगे? ये तो तभी सेलफोन बनते रिकॉर्डिंग हो सकती है. नहीं बिल्कुल. अब देखें ऐसी चीज़ें तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं. और सबसे पहले जो औरत है, अक्सर नेक लोगों से सुनने को मिला कि औरत का मतलब पर्दा है. वो शायद पर्दा माशरे के घुनौने चेहरे पर है या वो पर्दा शायद मर्दों के अमाल के ऊपर है. सबसे पहले औरतों को स्टैंड लेना पड़ता है. आपको खुद इतनी मजबूत हो, वो अपने वुमेनहुड को वो क्या सेलिब्रेट करें, उन्हें किसी किस्म का दबाव हो ही ना, तो मर्दों को भी बिल्कुल उनका साथ देना चाहिए. आपकी अपनी लाइफ में जो खवातीन हैं, अम्मी बहनें हैं, आगे चल के शादी भी होनी है, आपका किरदार कितना पॉजिटिव होगा उनकी पर्सनालिटी को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल होगा. और बल्कि मेरे घर में शुरू से एक आज़ाद माहौल है. मेरी वालदा ने भी अकेले जो है ना वो सारा सर्वाइव किया और मुझे पाला. मैं इकलौता उनका बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि औरत का दर्द क्या होता है और वो कैसे माशरे में चलती है. तो बिल्कुल मर्दों को साथ देना चाहिए. ये जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, अब एक पहिया ना ख़राब हो जाए तो नहीं चल सकती. इस तरह आपके घर की ज़िंदगी या माशरे की ज़िंदगी, मर्द औरत दोनों में से कोई भी निकल जाए उसके बगैर नहीं चल सकती. दोनों को साथ ड्राइव करना. अच्छी प्यारी बातें कर रहे हो आप और इस जनरेशन में ये अवेयरनेस से बहुत अच्छा लगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अब्बास अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पर्सनली इनको जानती हूँ, ज़बरदस्त पेंटर हैं. कैसे हैं आप? सेंटा क्लॉज लग रहे हैं आप. अरे बहुत ठीक ठाक. मैं आपके बारे सब होता है आफ्ताब इसरार के साथ हम इकट्ठे होते थे. TV पे हम लोग पायनियर्स हैं, तो बस इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटी हम हमेशा लेते रहते हैं, है ना. आज का जो इवेंट है कैसा लगा आपको? आज अच्छा था. अच्छा, काफ़ी रिच आज का था मूवमेंट. लेकिन बहुत बाहिम्मत है, बड़ी बाहिम्मत है. और ये एक्टिविटी जारी, हालांकि यहाँ एक ही है नॉमेड इस तरह करते एक्टिविटी, बाकी नहीं करते बिल्कुल. तो ये शी वेरी एक्टिव इन दिस थिंग. और हम तो आते हैं भाई, हम शनाज के मेंबर हैं हम लोग, पुराने दोस्ती है हमारी. शाह साहब ये बताइए कि पेंटिंग कहाँ तक पहुँची आपकी? पेंटिंग बेटा बस वो ऐसी है. मैं एक्चुअली मेरी जो पेंटिंग मैं बेचता नहीं हूँ, तो वो ऐसी सिम्बॉलिक पेंटिंग है ना सारी, तो मैं बस वो मेरी कलेक्शन होती है. लेकिन अब मुझे लोग कह रहे हैं बेचें जी आएँ जी बेच दें, तो मैं बेचता तो बिल्कुल नहीं हूँ. लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मैं, क्योंकि मेरी अलग पेंटिंग है बिल्कुल, मैं बिल्कुल अलग करता हूँ,
तो वो कहती ये कौन, बल्कि बोले बार यूरोप से आगे पीछे से मुझे आता रहा कभी कौन कौन आदमी है जिसकी पेंटिंग अलग है। तो फिर मैं आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स। पता ही है कि मैं आफ्ताब साहब के वाले साहब जो है हम अलग अपना एक्टिविटी करते रहते हैं, किसी को बताते नहीं हम लोग, वी डोंट टेल। अच्छा शाह साहब, आगे के क्या प्लान्स हैं? आपने सुना कुछ सिखाने का सोचा है आपने, सिखा रहे हैं या मैं आ जाऊँ आपके इदारे में कुछ शुरू करें? तो ये मैं एक्चुअली मेरे साथ अभी 4 आर्टिस्ट रहते हैं रेजिडेंसी में, वो लोग मेरे पहले स्टूडेंट थे, अब वो मेरे साथ आ गए हैं। वो तो एक स्कर्दो के, 2 स्कर्दो के, मतलब काफ़ी आते हैं मेरे NCA के स्टूडेंट बहुत सारे वो आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, और अच्छी गैदरिंग रहती है। जो बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं वो सीखना चाहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? नहीं, अभी मैं एक्चुअली मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं अभी आर्ट क्लासेज में, लेकिन उसमें बेसिक नहीं सिखाऊंगा मैं, एडवांस स्टडी। मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? क्यों? मुझे बेसिक भी नहीं आती। तो वे आके बैठे वॉच करें, आपको आ जाएगी। वंडरफुल जी, मां साहब आपकी बहुत सी दुआएं हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे पिंक पिंक से रहें, खुश रहें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। आज मैं आपको बताने चलूँ कि जिस खातून से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जब कभी घबरा जाती हूँ तो उनकी तरफ मैं देखती हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आप सब इनको जानते हैं, इस्लामाबाद की ये जान है, चाहे वो इवेंट्स की बात हो, चाहे वो आर्ट की बात हो। नगीन हयात को कौन नहीं जानता? नगीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब बहुत अच्छी हूँ आपको देख के। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर कमिंग। इतना प्यारा इवेंट करने का ख्याल कैसे आया? अच्छी बात यह है कि हर कोई यहाँ पे आ सकता है। एक तो ये बड़ा इंटीमेट इवेंट था, लेकिन हर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पीपल मेड अ पॉइंट कि वो आए। एक्चुअली 25 इयर्स हो गए 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर वायलेंस के, और नोमैड गैलरी ने 25 साल ही इसको कमेमोरेट किया है। तो इसलिए हमने कोई साल ऐसा नहीं छोड़ा जहां हम रजिस्टर ना कर सकें ऑन वायलेंस अगेंस्ट women and that human rights are women's rights also are the same. आज हमने सोचा कि एक प्राइवेट जगह में करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 5 स्टार होटल्स में और बहुत हाई प्रोफाइल जगहों पे इवेंट्स होते रहते हैं, विच इज़ फाइन, बट दिस इज़ अ वॉलंटरी इवेंट। और वॉलंटरी इवेंट का ये बेनिफिट होता है कि सब अपने दिल से, अपने पैशन से हिस्सा लेते हैं। इस कहानी को चूज़ आपने क्यों किया? बिकॉज इसका हर किरदार कहीं ना कहीं मुलाकात हमसे कर चुका है। थिएटर की बात करें आप, थिएटर का ये है कि एक तो वकार अजीम इज़ अ वेरी गुड राइटर और शॉर्ट स्टोरी का बहुत अच्छा लिखते हैं। सेकेंडली सादिया इज़ माई डॉटर और शी इज़ अ गुड एक्टर, और साथ उनकी टीम बहुत पैशनेट और बहुत कमिटेड थी। मुझे एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा इस हवाले से कि आज 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म है, तो हमने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे पास भी परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है नगीन एक नाम ब्रांड का है। अगर हौसले की बात हो, औरत को हिम्मत दिलानी हो, तो उसको नगीन जैसा होना चाहिए। नगीन, आपकी जर्नी कैसी गुजरी है अब तक की? जर्नी में, हर औरत की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपको पता है, और मुश्किलात भी होते हैं और आसानी भी होती है। मेरा ख्याल है ये आपका अपना एटीट्यूड है और आपका अपना अप्रोच है कि आप लाइफ को किस तरह देखते हो। कभी गिव अप करने का ख्याल आया कि छोड़ो, घर बैठ जाती हूँ बस? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है और मुझसे किसी और ने भी पूछा था। एक चीज़ है कि कभी गिव अप करने का मैंने नहीं सोचा। आई एम नॉट अ पर्सन हु गिव्स अप। ये पैशन से होता है, ये इंटेग्रिटी से होता है, और मेरे साथ इतने अच्छे साथी हैं जो हम मिल के काम करते हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक। और गिव अप करना भी नहीं है भाई, आपसे देख के हम लोग सीखते हैं, हमारा क्या होगा फिर ऐसा किया? वो ख़वातीन जो आपको देख रही हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? उनको यही कहना चाहेंगे कि हिम्मत रखें, डोंट गिव अप होप, अपने पैशन को फॉलो करें, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक दूसरी चीज़ है कि आप जो पैगाम दें वो दूसरी फीमेल्स तक पहुँचे और उनकी लाइफ इम्प्रूव करे। आई एम रियली ऑनर्ड कि आज नगीन के साथ मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। नगीन, बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत सी दुआएं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। जी जनाब, दिन ढल चुका है, सितारे आसमान पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब एक और दिन का आगाज़ हमने करना है। आज का एपिसोड इस्लामाबाद डायरी का जो मेरे दिल के बहुत करीब था। हमने बात की आपसे कुछ वायलेंस के हवाले से, कुछ हकूक़ के हवाले से, आपको शक्करपड़ियाँ दिखाया, हमने आपको सैर तफरी भी कराई, आपको लोगों से मिलाया, और उम्मीद है कि इस ख़ास एपिसोड को आपने पसंद करेंगे, इंजॉय करेंगे, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। ज़िंदगी का हिस्सा है कि उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसी के नाम ज़िंदगी है। कोशिश करें, मुस्कुराइए, और जहाँ कहीं देखें किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो मुस्कुराहट बिखेरिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।